नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि नागरिकता को। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 5 को पढ़ा था, हम लोगों ने अनुच्छेद नंबर 5 को पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 6 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में मित्रों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, और इसमें थोड़ी अधिक चर्चा होगी कुछ नागरिकता को भी लेकर और हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझने वाले हैं अपने आर्टिकल नंबर 6 को। ठीक है, वीडियो में उसके लिए अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता होता क्या है? तो देखिए, नागरिकता एक विशेष प्रकार का जो होता है वह अधिकार होता है। किसी भी देश या राज्य के अंदर रह रहे लोगों का यह एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। जैसे कि हर कोई उस देश या राज्य का नागरिक नहीं बन सकता है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी किसी चीजों को उस राज्य के या फिर उस देश के अंदर चीजों को देखने के लिए टूरिज्म के तौर पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो उस प्रकार के लोग भारत के या फिर किसी भी राज्य या फिर देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार के नागरिकता होती है और 3 प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, इतना तो हम लोग समझे कि नागरिकता जो होता है वह एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि हर कोई वोट नहीं डाल सकता है, हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और बहुत ही सरकार की जो भी नीतियां चले या फिर जो भी योजनाएं चले, तो कुछ इस प्रकार का जो लाभ होता है वह नागरिक ही ले पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे बात करते हैं। देखिए, और नागरिकता का जो बात है वह सबसे पहले अरस्तु ने इस पे चर्चा की थी। ठीक है, और बाकी इसे इंग्लैंड से लिया गया है और अपने संविधान के भाग 2 में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, और नागरिकता के अंदर जो बात है सिटीजनशिप के अंदर, वह 5 आर्टिकल है। हम लोगों ने इतना तो जाना ही था पिछले वाले वीडियो में आर्टिकल 5 में कि नागरिकता के अंदर 5 जो है वह आर्टिकल है और बाकी जो ये संविधान का दूसरा भाग है, हम लोग अध्याय कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और इसके 5 आर्टिकल को हम लोग एकाएक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, बाकी हम लोग अपने आर्टिकल को देखते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में देखने के लिए इतना सारा चीज दिख रहा है। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 2 ही बात जो है वह महत्वपूर्ण है जिसे हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक बार हम लोग इसे रीड कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी बातें हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा आर्टिकल 6, या फिर क दिख रहा है, ख दिख रहा है और 1 और 2 इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें ही ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 6 लिख दिया गया है और उसका जो है यहां तक हेडिंग है। ठीक है, और इसके अंदर बातों को लिखा गया होता है, और उसके बाद उसमें और भी चीजों को अगर डिटेल में बताना होता है तो उसे खंड या फिर उप खंड के माध्यम से बताया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लॉज या फिर सब क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इतना जरूर समझे होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 6 कि पाकिस्तान से याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, मतलब कि वहां से आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब क्या अधिकार हैं जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा नहीं की थी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब 2 देश बने थे पाकिस्तान और भारत, तो पाकिस्तान 2 भाग में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, तो क्या था कि मतलब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार एक परमिट का नियम ले आई। ठीक है, क्योंकि लोग जब भी मन यहां से वहां चले जाते थे और वहां से यहां चले जाते थे, उसके लिए भारत सरकार एक परमिट वाला नियम ले आई। कब ले आई? तो 19 जुलाई 1948 ईस्वी को ले आई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय तो पासपोर्ट थे नहीं भारत में,
सो उसके लिए परमिट ही होता था कि मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है या फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वह सिग्नेचर करे, वे बताए कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब नहीं चलेगा क्योंकि दंगे फसाद झगड़े झंझट बहुत अधिक मात्रा में हो रहे थे, ठीक है। इसे रोकने के लिए परमिट का नियम लाया गया। तो वही इसमें बात किया गया है कि उस डेट से पहले जो भी व्यक्ति भारत को प्रव्रजन किए हैं, आए हैं, वे तो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, बट उसके बाद जो आए हैं उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझना है, उसे भी हम लोग समझेंगे बिल्कुल इजी माध्यम से, ठीक है। बिल्कुल इजीली समझेंगे, आप लोग उसकी चिंता ना करें, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं यहां से, बता तो वैसे अभी सकते हैं बट आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए। देखिए अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से, मतलब ऐसे राज्य क्षेत्र, कोई ऐसा जगह जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, पाकिस्तान में पड़ता है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, मतलब वहां से बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, लेकिन वहां से भारत को आया है कोई व्यक्ति अगर, तो इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। मतलब एक टाइमलाइन रखा गया कि इस समय से पहले अगर कोई व्यक्ति जो अभी भारत का क्षेत्र हो या फिर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में पड़ता है, अगर वहां से कोई व्यक्ति भारत को आया है उस समय से पहले, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। मोटा मोटी यहाँ पर आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6 में बातें बोल दी गई हैं, बट इसे और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए क्लॉज ए मतलब कि खंड क और खंड ख यानी कि क्लॉज बी के माध्यम से, और इसमें सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 यानी कि उपखंड 1 और उपखंड 2 के माध्यम से और भी ज्यादा क्लियर किया गया है इस अनुच्छेद को, ठीक है। सो हम लोग अपने इस अनुच्छेदों पे उपखंडों पे नजर डालते हैं, सॉरी खंडों पे नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए यहां से क्लॉज को कह रहा है, मतलब खंड को कह रहा है, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही, ठीक है, में से कोई, ठीक है, मूल रूप में यथाधिनियम यानी कि उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 की धाराएं जो थी उसमें परिभाषित अगर भारत में जन्मा था तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 यहाँ पे बोला है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो या फिर संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष भारत में रहा हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये 3 शर्तें थी, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे कहा है कि अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई एक बात अगर है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि वह व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति या फिर मतलब कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अथवा उसके माता या पिता, ठीक है, या उसके पितामह या पितामही मतलब कि दादा या दादी, मातामह या मातामही यानी कि नाना या नानी, कोई भी अगर भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है और या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित अगर भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। क्लॉज को क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं ख को, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948, देखिए यहाँ पे यही डेट है, ठीक है, इसी डेट को परमिट का नियम आया था, ठीक है। इससे पहले लोग जब भी मर्जी ट्रेन पकड़ के इधर से उधर और उधर से इधर चले आते थे। बात है, देखिए एक पूर्वी पाकिस्तान जो था वह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा था कि मतलब भारत से कोई भी बांग्लादेश चला जाता था, मतलब कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान चला जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान, और वहां से लोग चले आते थे। इसीलिए एक परमिट का नियम लाया गया जो कि 19 जुलाई 1948 को यह चीज आई, ठीक है। वही बता रहा है से पहले, देखिए इस डेट से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है या, ठीक है, इसे देखिए किंतु परंतु भी पढ़ते हैं, लास्ट में ऐसे ऐसे चीजों को लाकर छोड़ दिया जाता है क्योंकि आगे बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और था, यहाँ पे या था, ठीक है। इस डेट से पहले जो आया है, ठीक है, और मामूली तौर से भारत के राज्य क्षेत्र में रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। और अब देखिए हम लोग जानेंगे यहां से, जबकि अगला पॉइंट है, मतलब सब क्लॉज नंबर 2 है। देखिए इस खंड क में क्लॉज बी में सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, ठीक है, यानी कि उपखंड 1 और उपखंड 2,
तो हम लोगों ने एक को क्लियर किया, ठीक है, और दो को हम लोग देख रहे हैं। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को, मतलब उसी डेट को या फिर उसके पश्चात बाद इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, ठीक है, रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने नियुक्त कर रखा है उसी कार्य के लिए, ठीक है, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, मतलब कर लिया जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो बात है वह अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत में आया है, भारत के राज्य क्षेत्र में आया है, तो वह उस अधिकारी को जिससे जो मतलब कि भारत की नागरिकता देगा, भारत डोमिनियन सरकार द्वारा जो भी मतलब कि वह अधिकारी नियुक्त किया गया है उसी प्रयोजन के लिए, उसे आवेदन लिखे, मतलब कि एप्लीकेशन दे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराए नागरिकता के लिए, तो वह अधिकारी उसे रजिस्ट्रीकृत कर लेगा, मतलब कि भारत का नागरिक घोषित कर देगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है, देखिए, परंतु, ठीक है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन के तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा है, तो इस प्रकार वह रजिस्ट्रीकृत नहीं रहा है, अगर निवासी नहीं रहा है अपने मतलब कि आवेदन की तारीख से पूर्व कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में अगर नहीं रहा है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत को प्रव्रजन किया है, तो उसे कम से कम भारत के राज्य क्षेत्र में 6 महीने निवास करने होंगे, उसके बाद वह अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो इसमें यही चीजें हैं, और जो हमने शुरुआत में बताया कि अगर ये चीज हम बता दें तो आप सभी लोग अभी वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। तो यही चीज है कि भारत में कम से कम उस डेट के बाद मतलब 6 महीने वास किए होंगे, निवास किए होंगे, तो वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे भारत का नागरिक घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, और आर्टिकल 6 जो है यही कहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।